आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट। और यहाँ जो भी आपका ये प्रोग्राम अलग अलग सब्जेक्ट में पार्टी का तरफ से यहाँ में 12 टॉपिक्स था, जहाँ पर हमारा काफ़ी रिसोर्स पर्सन भी अपना पार्टी का ही था। जैसे 12 इयर्स ऑफ मोदी सरकार, 12 इयर्स एंड 10 इयर्स ऑफ पेमा सरकार। हमारा ऑनरेबल एमएलए भी है और हमारा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट जिक्र नामचुम जी भी आप लोगों को लिया, ऑनरेबल एमएलए तोजिर कादू जी, और हमारा मेयर लिका नारी जी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जुंती सिंह जी फाउंडेशन ऑफ बीजेपी एंड हिस्ट्री ऑफ बीजेपी, और माइनॉरिटी ट्राइब्स का हमारा तारिंग राय जी, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग तामेशियांग जी जो लिया। और हमारे पार्टी में अलग अलग का हमारा डिपार्टमेंट है। जैसे आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर देखा होगा, हमारा यहाँ में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव नहीं है। हमारे यहाँ में मोर्चा से 5 मोर्चा से वो है। एक है किसान मोर्चा, जिसमें हम अभी गुमसेन लॉलन जी आपको एक सब्जेक्ट लिया होगा, डेवलपमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। युवा मोर्चा का हमारा तामेशियांग जी यहाँ बैठा है। उसके बाद हमारा एसटी का है, महिला का है, एवं माइनॉरिटी का भी है। हमारा अलग अलग मोर्चा से अलग अलग रोल है उसका। उसके बाद हमारा अमित पांडे जी आपको बजट प्लानिंग के बारे में बताया होगा। उसके बाद मोजी यादव जी सोशल मीडिया, सब भी डिपार्टमेंट जो भी टॉपिक दिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, मीडिया 2014 में आप लोग बहुत छोटा था होगा। 2014 जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जैसे अरुणाचल में असेंबली और जनरल इलेक्शन साइमल्टेनियस होता है, उस समय में 2014 में मैं कॉन्टेस्ट किया एमएलए पासीघाट से। तो उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पासीघाट आया, नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो आया था एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, पासीघाट में आया। उसमें काफ़ी मोदी वेव स्ट्रॉन्ग था। मोदी वेव के जरिए ही 2014 में सरकार बनाया। वहाँ में अरुणाचल में ओनली 11 बीजेपी एमएलए था। जैसे यहाँ आप ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी दिन यहाँ गुजरा, काफ़ी शॉर्टेज था होगा हमारा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, काफ़ी कमियां भी था होगा, आपका जो एक्सपेक्टेशन का बिलो था होगा। 2014 में इसके लिए आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक ऑपोजिशन का रूप में था। जैसे मैं एमएलए टिकट के बारे में बोला, एमएलए टिकट में लेने गया, काफ़ी लोग बीजेपी को अवॉइड करता था, बीजेपी बोलने से बहुत दूर आता था। उस समय 2014 शुरुआत स्मॉल, छोटा से शुरू होने से आपका जो बेसिक आइडिया को आप मालूम चलता है। जैसे अभी हम तो इंडिया का नहीं बोले, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी है अंबानी, धीरूभाई अंबानी। आप ये सोचते चाहिए तो वो वर्ल्ड का नंबर में आ रहा है। उसका शुरुआत कैसे किया था? वो भी एक छोटा एक सेल्समैन से शुरू किया था, एक पेट्रोल डिपो में। लेकिन अभी देखिए वो पूरा होल इंडिया को तो छोड़ होल वर्ल्ड को अभी बिजनेस में डोमिनेट करके बैठा है। तो शुरुआत हमेशा स्टार्टिंग अच्छा होना है एंड बेसिक जो आपका नॉलेज वो थ्रो होना चाहिए। हम ये आज आकर देखा, क्योंकि मैं काफ़ी लोग को इंटर्नशिप के लिए परमिशन के लिए आया था, उस सभी मैं मेरा स्टूडेंट कम्युनिटी को मिला। यहाँ में एक्सपीरियंस स्पीच में हम देखा कि हमारा बीरी जी महिला है, रानलो महिला है, दो बीरी है, बीरी महिला है। हम देख रहे हैं कि यहाँ में लड़का नहीं क्यों नहीं, 3 एक्सपीरियंस है, तीनों महिला है। तो हम सोच रहे हैं कि लड़का कमजोर नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहा है फिर अटेंडेंस में भी महिला डोमिनेटेड है, लड़का लोग कहाँ गया। लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था हमारा, जैसे ये गिरी जी का ये ट्रेनिंग ए टू जेड आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहना है। उसका ऑब्जर्वेशन था कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट का हेडक्वार्टर जो ऑफिस लोकेशन है गलत जगह में बोल रहा है। आप ठीक बोला। हम भी कभी कभी चर्चा में लाता है कि जब कोई वीवीआईपी 2014 में तो कोई भी बीजेपी ऑफिस में आने के लिए नफरत करता था, लेकिन अभी जस्ट सिचुएशन चेंज हो गया। नाउ वी आर रनिंग द 3rd
BJP government in the nation and in the state. Continuous, no break. And one of the longest serving, continuous serving Prime Minister of India is Narendra Modi ji. And the continuous serving Chief Minister is Pema Khandu ji. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कमिटमेंट के ऊपर चलता है, हमारा विचार अलग है। ये हम इसके लिए आपको बता रहा है, कल ऐसा ना हो कि नहीं हम बीजेपी स्टेट ऑफिस में ट्रेनिंग किया था, आपको कोई पूछेगा तो आप मालूम नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। रामायण पढ़ने के बाद सीता कौन, ऐसे वही क्वेश्चन टाइप में हो जाएगा। देखिए हम लोग शुरुआत 1980 में हुआ बीजेपी 6 अप्रैल को, लेकिन अभी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, 14 करोड़ मेंबर है हमारा पास। हम चाइना को हम बीट करते हैं। चाइना को माना जाता था सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने, उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग है, लेकिन उसको हम बीट कर दिया। सिर्फ 2 MP 1984 से हम लोग शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी, और स्टेट में ओनली 1 BJP MLA लिजुम रोजा जो वेश्या का था। शुरू करते करते 2014 में हम लोग 11 था, 2019 में 42 MLA, अभी 2024 में हम लोग 46 MLA बढ़ते गया। नहीं तो इलेक्शन में क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी आने से तो गिरना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारा पार्टी आगे जा रहा है। दिल्ली में बोलिए या यहाँ बोलिए, या रिसेंटली इलेक्शन जैसे आप लोग काफ़ी लोग तो मदद किया, ईटानगर म्यूनसिपैलिटी में बोलिए, या हमारा पंचायत इलेक्शन में, ग्राम इलेक्शन में बोलिए, या ZPM इलेक्शन में बोलिए, आप लोग काफ़ी लोग साथ दिया। इस बार भी हम लोग क्लीन स्वीप किया, क्योंकि हम लोग का एक विचार है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको विश्वास, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर काम करता है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं कहा कि हमारा पास सिर्फ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मोर्चा से हमारा पास। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनता है? सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के बाद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप देखिए, अरुणाचल में, नेशनल लेवल को तो आप छोड़ दीजिए, अरुणाचल में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GST कलेक्शन स्टार्टिंग में हमारा ओनली 2027.9 करोड़ सिर्फ था। अभी हम लोग वी हैव जंप 8 टाइम्स, 1894.40 करोड़। ये बोलता है इसको मैनेजमेंट, क्योंकि पहले भी हमारा पास रिसोर्स तो वही था, टैक्स तो वही था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाता था, या कहीं मिसयूज करके या कहीं ड्रेन आउट हो जाता था। लेकिन इस बार ट्रांसपेरेंसी को बोला, ट्रांसपेरेंसी अभी, और पूरा विश्वास है फ्यूचर आप लोग है, क्योंकि और आगे में आप लोग ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाने के लिए साथ दे बोलकर पूरा उम्मीद है। उसके बाद हमारा स्टेट ओन रिसोर्स, पहले क्या था हमारा स्टेट का रिसोर्स? पहले हमारा रिसोर्स था 952 और अभी हो गया 4607। 4 टाइम्स हमारा रिसोर्स बढ़ गया, क्योंकि जैसे आप घर बनाने से या कहीं रास्ता बनाने से गिट्टी बालू ये सब कलेक्ट करता है, छोटा एक एग्जाम्पल है, वहाँ में हम रेवेन्यू कलेक्ट करता है, लेकिन वो प्रॉपरली गवर्नमेंट एक चक्कर में नहीं पहुँच पा रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो ही जाता है। तो वो है उसको स्ट्रिक्ट स्ट्रीमलाइनिंग, और इसके लिए मैं ये चीज़ आपको DDU जो अभी सरकार काफ़ी बेनिफिट दे रहा है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय का स्वावलंबन योजना, आप तवांग जाइए, आप बोमडिला जाइए, आप जीरो जाइए, आप जीरो का भी हो सकता है, तवांग का भी हो सकता है, बोमडिला का भी हो सकता है, या हमारा कोई टूरिस्ट लोकेशन का भी होता है। वहाँ में आप देखिए तो होम स्टे 90% ये स्कीम से बना हुआ है, ह्यूज अमाउंट है हमारा लिए। 50 लाख एक इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड हमारे यूथ को दे रहा है, इसका बेनिफिट आप उतार सीखना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आप भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आया, अच्छा लगा कि हमारा जो एक्टिविटीज़ चल रहा है उसको आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का एजेंसी है या जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है
कहीं कहीं हमारा रिमोट एरिया में नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार आपके द्वार हो गई। और कैबिनेट, अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कैबिनेट का मीटिंग भी करा रहा है। नहीं तो कैबिनेट बोले तो हमेशा स्टेट सेक्रेटरीट में होता था, लेकिन अभी वो भी शिफ्ट हो गया। ये सरकार आपके द्वार हमारा स्पेशल आप लोग के लिए नहीं, लेकिन हमारा जो विलेजर्स, एजेड पर्सन जो रिटायर्ड हो गया, जो या हमारा गांव बुरा जो ज़्यादा दूर नहीं चल पाता, या डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो नहीं जा पा रहा है, पूरा ऑफिस ही वो गांव में आ जाता है, ऑफिस ही वो हेडक्वार्टर में आ जाता है, पूरा डिपार्टमेंट। ये है सरकार का एक अच्छा पॉलिसी आम आदमी के लिए, पूरा कॉन्फिडेंट में पब्लिक को रखकर काम कर रहा है। और पार्टी विद ए डिफरेंस, हमेशा बीजेपी को हम लोग बोलता है। आप लोग को दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आया होगा हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, स्टार्टिंग से ही वो स्पेशल स्टेटस तो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 अपोज कर रहा था। उस समय से ही आप सोच कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी आफ्टर 70 इयर्स स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को निकाल लिया। आप इमेजिन करिए, एक ही कंट्री में दो लोग कैसे हो सकता है, एक ही कंट्री में दो प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है, एक ही कंट्री में दो फ्लैग कैसे हो सकता है। उस समय से वो ये विचार को लाया और भारतीय जनता पार्टी ही उसको रिपील किया, एबॉलिश कर दिया। वन नेशन वन लॉ, ये है भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी के ऊपर चलने वाला। तो उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, अच्छा लगा कि हमारा रिसोर्स पर्सन वो लोग का बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आप लोग को इनपुट दिया होगा। आप लोग अपना करियर में डिसीजन अच्छा से लेगा बोलकर पूरा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका फ्यूचर के लिए सभी पेरेंट्स एक नहीं है। कई कई बस्ती में पेरेंट्स जब स्टूडेंट पढ़ने डील होता है, एनकरेजमेंट देने डील होता है, लेकिन उसका कैपेसिटी नहीं है। उसका एक ही वेपन होता है, किसी का अपना ज़मीन को बिक्री करना पड़ता है, किसी से लोन लेना पड़ेगा, या किसी का आदि कम्युनिटी में उसको तादाव बोलता है, अपना माला को बिक्री करना पड़ता है, किसी का छोड़ हम योक्सा बोलता है आदि में, वो बिक्री करना पड़ता है। कि उसका भी एक इमेजिनेशन तो था होगा कि बड़ा होने से हम भी एक सुंदर घर बनाएगा, या हम सुंदर कपड़ा पहनेगा, या अच्छा गाड़ी खरीदेगा, लेकिन आपका फ्यूचर के लिए अपना कंफर्ट को छोड़ देता है। और एक चीज़ अंत में मैं कहना चाहूँगा, आपका जो अभी सोशल मीडिया जो हमारा काफ़ी जगह में ये इफेक्ट है, ड्रग्स 100% अवॉइड रहिए। ड्रग्स बोलने से कोई कोई लोग बहुत लाइटली लेता है, लेकिन अफेक्टेड पर्सन फैमिली मेंबर्स को मालूम है कि एक परिवार में एक ड्रग्स लेने वाला क्या तकलीफ है, उसका माँ पिताजी भाई बहन को मालूम है। रात को देखेगा कि नहीं ये सिटिंग रूम में ये सामान था, गायब हो गया, क्या हो गया, बिक्री कर दिया। माँ पिताजी का बासन बर्तन था, क्या हो गया, बिक्री कर दिया। ये सब प्रॉब्लम है। इसके लिए जो भी है आप लोग अभी सही सलामत है, ये गलत डायरेक्शन में मत जाइए, हमारा तरफ से एक अनुरोध है। और अच्छा लगा कि ऑफिस में आप लोग ट्रेनिंग के लिए आया, अलग अलग कॉलेज से आया होगा, एक पार्टिसिपेशन ही एक ट्रेनिंग है, क्योंकि आपका अलग अलग कॉलेज का एटीट्यूड अलग होगा, थिंकिंग बिहेवियर अलग होगा, या आप फ्रेंड सर्कल भी बना लिएगा। ये भी एक एजुकेशन है, इंटरेक्शन प्रोग्राम। उसके बाद अंत में मैं आप लोग सभी को अपना फ्यूचर कैलकुलेटिवली एंड राइट डिसीजन लीजिए कि आपको आगे जाकर क्या बनना है। वो ये है कि आप सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनना है, हमको सिर्फ नौकरी चाहिए बोलकर आप दिमाग में रखिए। आप सीखने से आप नौकरी किसी को भी दिलाना चाहिए। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
देख रहा है कि अभी हमारा लोकल, पहले बराबर हम एग्जाम्पल है लोकल कॉन्ट्रैक्टर, तो सब पहले तो हमारा आउटसाइड स्टेट से आता था, अभी हमारा स्टेट में काफ़ी लोग हैं जो इंजीनियर जेई को अपॉइंटमेंट करता है, इसका वर्कमैन को अपॉइंटमेंट करता है। ऐसा कर कर अपना हॉस्पिटल से कुछ प्रॉब्लम होने से हम लोग डिब्रूगढ़ गुवाहाटी नियरेस्ट हॉस्पिटल उधर जाता था, अभी तो लोकली यहाँ में भी है। ऐसा कर कर आप लोग भी एक अपॉर्चुनिटी को लेकर सिर्फ जॉब सीकर नहीं, एक प्रोवाइडर का रूप में भी आने से हम लोग को एक नहीं, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी एक सही रास्ता में जा रहा है बोलकर हम लोग को भी एक विश्वास होगा, क्योंकि सब फ्यूचर आप लोग का ऊपर में है। और मैं ज़्यादा हमारा रिसोर्स पर्सन तो यहाँ आया नहीं, तो फिर भी मैं रिसोर्स पर्सन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा यहाँ में ऑनरेबल एमएलए से, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से, पार्टी ऑफिस का हमारा मोर्चा लोग है। ये इंटरेक्शन और इंटेंसिव प्रोग्राम में आप लोग अपना टाइम दिया, उसमें भी हम पार्टी का तरफ से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी पार्टी ये एक दो नहीं हम रेस कर रहा होगा, कंटिन्यू प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम। अभी एसआईआर का तो कल लास्ट हुआ, बोलने से आज ही हमारा रेस्ट होगा मेरा ख्याल से। हमारा जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैटरडे संडे में उन लोग का रेस्ट है, लेकिन हम लोग का सैटरडे संडे भी रेस्ट नहीं है। ये एसआईआर हमें इसके लिए आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एसआईआर जो अभी चल रहा है ये 20 ईयर्स का बाद आएगा। ये एसआईआर से हम 4 इलेक्शन लड़ेगा, मान के चलो एमएलए हो, एमपी हो। तो मेरा विश्वास है कि इनॉग्रेशन में आप लोग भी फॉर्म फिलअप किया होगा, अगर नहीं किया होने से भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये एक आपका एक वेपन भी रहेगा, एक आइडेंटिटी भी रहेगा। इसमें काफ़ी चर्चा है कि हमारा इनॉग्रेशन नहीं दिया, हमको जो हमारा बीएलओ लोग इनवाइट नहीं किया बोलकर। और हमारा जो जिस पार्टी में हम लोग है, हम लोग बीएलओ को छोड़कर, वो तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको छोड़कर हम लोग BLA 1, BLA 2, उसका बाद 2226 बूथ में हम लोग टोली मेंबर्स में अपॉइंटमेंट किया है, आम आदमी का सुविधा के लिए। कई BLO हेडक्वार्टर में बैठकर टाउन में रिमोट एरिया में नहीं आ पा रहा है, तो हमारा जो BLA 2 का टोली मेंबर्स बूथ में जाकर किसी का नाम अगर मिस हो गया तो उसको इंटीमेशन या इनवाइट भी करता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि खुद को कभी कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कमज़ोर सोचने से ये आपका एक शॉर्टकमिंग होगा, आपका एक ये सॉर्ट ऑफ डिमेरिट टाइप में हो जाएगा, क्योंकि एवरी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपका हाथ में है। गवर्नमेंट का तरफ होने से भी या इंस्टीट्यूट बोले, सब कुछ अपना स्टेट में है, उसका फुल यूज़ आप करिए, उसका फुल बेनिफिट आप लोग लीजिए। और इंटरेक्शन प्रोग्राम में आप कॉन्फिडेंट, मैंने कॉन्फिडेंट बिल्डिंग, ये प्रोग्राम में होने से भी या कहीं दूसरा प्रोग्राम होने से भी आप स्टेज में आने के लिए हिम्मत करिए, कॉन्फिडेंट बिल्डअप करिए। ये एक छोटा सा एक ये है, फिर भी और लॉन्ग राइड में आपको काफ़ी एक एडवांटेज मिलेगा। जब भी आप किसी को बात करता है, कॉन्फिडेंटली आप बात करिए, कोई हेजिटेशन मत करिए। अभी जो बड़ा बड़ा आदमी है वो लोग भी कहीं ना कहीं गलती तो किया होगा, उसके बाद एक कहावत है, मतलब फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, ये एकदम सही बात है। हमेशा कॉन्फिडेंट में रखकर आप काम करिए, कॉन्फिडेंट में रखकर जो भी आप डिस्कशन करता है, आई टू आई कॉन्टेक्ट हमेशा रखिए। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा एंड मैं विश करता हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट बने। जय हिंद।